ले जी दोस्तों, बांग्लादेश की 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हो गया है। काफ़ी मेजर किस्म की चेंजेस की गई हैं इस ओडीआई स्क्वाड में। मेजर किस्म की चेंजेस या आप ये समझो कि ओडीआई स्क्वाड को ना गिच्ची से पकड़ के ना किया गया है। हाँ, सही शेकन अब जिसको कहते हैं। 11, 13 और 15 मार्च को 3 मैचेस हैं, तीनों मीरपुर के स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब पहले आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर बताता हूँ कौन अंदर हुआ तो कौन बाहर। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, ठीक है। उसके बाद अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ़, हुसैन तलत, माद सदाकत, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, बैट्समैन मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद गाजी गौरी विकेट कीपर बैट्समैन कराची के, साद मसूद, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शमाइल हुसैन। ये है पाकिस्तान का स्क्वाड। काफ़ी रिलेटिवली यंग स्क्वाड आपको नज़र आ रहा है। और इस टीम में से जनाब बाहर हुए हैं बाबर आजम, फ़खर जमान, हसीबुल्ला, हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, साइम अयूब, नसीम शाह, इनको बाहर किया गया है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने हसीबुल्ला को कितने चांसेस दे दिए कि आपने उसको बाहर कर दिया है। सबसे पहली चीज़, हसीबुल्ला के साथ ज़्यादती है, अप फ्रंट ज़्यादती है। बाकी तो बातें बाद में होंगी ना। हसीबुल्ला को आपने इतने चांसेस नहीं दिए कि आप उसको एकदम से इस तरह ड्रॉप कर दें। साइम अयूब का आपको ड्रॉप करना नहीं समझ में आता। आप फॉर्मेट्स को मिक्स क्यों करते हैं भाई? वो T20 में नहीं चल रहा, ओडीए में तो ठीक है। आपको मेरा ख्याल है 46-47 की उसकी बैटिंग एवरेज है, कुछ 100 उसका स्ट्राइक रेट है, उसने विकेट्स भी ली हुई हैं। वो साइम अयूब को ओडीआईज में से क्यों बाहर किया है? उसको ओडीआईज में तो चांस देते, लेकिन बात वही है, ये बस इनका ना पूछो, ये निकालते हैं फिर कहते हैं बिल्कुल ही फारग हो जाओ, ठीक है ना। चलो जी, वो इसकी मुझे नहीं समझ में आती। अच्छा, उसके अलावा फ़खर जमान, उनका तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, हैमस्ट्रिंग इंजरी। फ़खर भाई का ना इंजरीज़ का बहुत प्रॉब्लम है, इस वजह से वो बाहर हो गए हैं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। जो यंगस्टर्स जो आए हैं ना, उसमें अब्दुल समद, शमाइल, माज, साहिबजादा फरहान, गाजी गौरी, साद मसूद, इनके लिए आई एम रियली हैप्पी। साद इज़ अ रियली गुड ऑलराउंडर। इमर्जिंग एशिया कप में देखा था, लड़का लौंडा कॉन्फिडेंट भी है, लौंडे की जिसे कहते हैं ना एक एटीट्यूड भी है, तो ही इज़ गुड। साद मसूद इज़ गुड, ठीक है। ये तो माशाल्लाह से इस्लामाबाद यूनाइटेड में हमारे शेडी द किंग जो हैं, वो इनको चांस ही नहीं शादा इसको साद को ज़्यादा देते। मेरे तो अगे ना निकल जाए, बस ये इनसिक्योरिटीज़ हैं ना। जमान खान के साथ क्या हुआ? साद मसूद, जमान खान, माज, अहमद दानियाल, ये जितने भी ओडीआई सॉरी पीएसएल के लड़के हैं, ये इतना क्यों नहीं खेलते? कभी सवाल नहीं आपने पूछा इनके कप्तानों से? हैं, क्यों नहीं खिलाते हो इनको? उनको खिलाते हैं जिन, फिर आ जाएगी बात टॉन्सिल्स के ऊपर, छोड़ो दफ़ा करो। तो इट्स अ गुड स्क्वाड, लेकिन बस इसमें एक तो हसीबुल्ला की मुझे नहीं समझ में क्यों बाहर कर दिया, मुझे इसकी नहीं समझ आती, अपना साइम की नहीं समझ में आती क्यों बाहर किया। हसन नवाज़ को भी अभी मेरा ख्याल है कुछ थोड़े बहुत चांस मिल जाने चाहिए थे, लेकिन चलो अब क्या किया जा सकता है। नवाज़ को, नसीम शाह को, बाबर को, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी इतनी ख़ास नहीं थी। ओके फाइन। इसमें दो चीज़ें ये है कि हुसैन तलत की काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। हुसैन तलत इसी फॉर्मेट का है, ओडीआई का मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है। उसको एम ही हमने T20 में ठूंसा हुआ था। वो T20 का बैटर ही नहीं है, वो लिस्ट ए लॉन्गर फॉर्मेट उसमें रखे हैं उसको, ठीक है। हारिस रऊफ़ की वापसी हुई है, पता नहीं कहाँ परफॉर्म किया, लेकिन बस हारिस रऊफ़ और राणा जी फिर ठीक है भाई, राणा जी कबूल है, राणा जी बॉलिंग ठीक कर रहे हैं। राणा जी ने नीदरलैंड्स वाला मैच जितवा दिया था। हारिस रऊफ़ ने किधर परफॉर्म किया? सही जुगाड़े लगी हुई हैं भाई इन सब की, सही जिसको कहते हैं। इनकी जाके तस्वीरें देखो ना आगे पीछे, तो आपको पता चल जाता है इन्होंने किधर जुगाड़े फिट की हुई हैं। ये किधर जाते हैं टीम से बाहर? एक आधी सीरीज़ में इनको बाहर बैठा देते हैं, एक टूर्नामेंट में बाहर बैठा देते हैं, जस्ट टू मेक श्योर के लोग ज़रा थोड़ी देर के लिए चुप कर जाएं, बाद में फिर वापस ले आते हैं। अब वो खोचल सी विकटें हैं वहाँ पर, इन्होंने चल चुल जाना है इस बॉलिंग ने। अब बांग्लादेश की विकटों के ऊपर बॉलिंग चल जाती है ना, इफ़ यू आर, मतलब आप अगर कटर शटर अच्छे मारते हैं ना, एंड यू नो कि लैक ऑफ पेस के साथ कैसे बॉलिंग करनी है, पेस वेरिएशन के साथ, मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप रह जाते हैं कामयाब। आप फिज को देख लें ना, फिज कितना ज़बरदस्त कटर मारता है, वो बांग्लादेश की विकटों पे खड़े ही नहीं होने देता। वो बांग्लादेश की विकटें ऐसी हैं, तो वहाँ पर आई फील कि ये जो आपकी पेस बॉलिंग मशीन है ना, ये काम कर जाएगी। वसीम जूनियर शुक्र है और रखा है, उसको नहीं निकाल दिया। वो हाँ, मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ, दो कि ये तो आपकी वर्ल्ड T20 की टीम में होना चाहिए था, उसमें नहीं हुआ।
उसमें हमारे ये शाहीन साहब जो हैं ये आ गए थे और इन्होंने आकर फिर हाले ले मचाई। हालांकि माइक हसन कहते हैं कि शाहीन को लेने के लिए कोई इतना खास रेडी नहीं था, फिर भी डाल दिया शाहीन को। तो अब तो इनके लाला जो इनके ससुर हैं वो कह रहे हैं कि भाई फारग करो, इन्होंने कोई नहीं सीखना तो बस ठीक है, फिर करो फारग इनको, क्यों रखा हुआ है। अम्मी के कौन सा जहेज़ के खेस हैं ये कि पेटी में रखे हुए हैं, बस माँ ने कहा हुआ तो रखने पड़ रहे हैं। वो फैशन भी चला गया, वो सारा कुछ चला गया, खेस वैसे के वैसे ही हैं। तो अब आप बता दो आपको कैसा लगा स्क्वाड। मुझे तो ठीक है, आई एम हैप्पी फॉर ये शमाइल का नाम आ गया है, फरहान को T20 की परफॉर्मेंसेस के ऊपर ले आए हैं, ठीक है, फरहान आ गया इसमें, साद मसूद इज़ अ रियली गुड इंडक्शन, ठीक है, गाजी गोरी ओके इसको चांस तो मिलना कोई नहीं, रिजवान भाई ने तीनों मैचेस खुद ही खेल जाने हैं, बट लेट इट बी, ठीक है, डिसेंट विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बस गुड इनफ है, होता है नॉर्मल सा। अच्छा, माज के लिए आई एम हैप्पी कि माज को चलो चांस मिला है, बाकी समद को चांस मिला है। समद को मैं वैसे बाई दी वे आपके ना T20 के मिडिल ऑर्डर में भी देखना चाहता था। समद बड़ा अच्छा हार्ड हिटर है, तो वो T20 में आपको एक अच्छी फिनिश देने की कैपेबिलिटी रखता है। बट चलो मिक्स एंड मैच ऐसे ही है यार हमारी क्रिकेट, जिसको T20 में चांस मिलना चाहिए उसको ODI में अवार्ड देते हैं, जिसको ODI में चांस मिलना चाहिए उसको T20 में अवार्ड देते हैं, फिर जब निकालते हैं तो सारे फॉर्मेट से निकाल देते हैं कि चलो दफ़ा हो तो सौतेला हो गया है। अजीब खच मची हुई है, मछली मंडी बन जाती है हमारी ना क्रिकेट। ये मैंने आपको बताया है, फैसल अकरम को आई रियली होप कि ये चांस दें। मैं चाहता हूँ कि अब शाहीन साहब कप्तान है ना, तो बांग्लादेश की सीरीज़ है, इतनी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं यार, ये यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा चांस देना बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, अगर आप यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दें, ताकि हमें 3 मैचेस में पता चले कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, एक इनिशियल डाटा हमारे पास आ जाए, एक इनपुट हमें मिल जाए, हम इनकी बैटिंग देखें तो हमें आइडिया हो जाए कि अच्छा ये लड़के जो है ना, इनमें कितना पोटेंशियल है, ये कितना कर सकते हैं। विकेट्स मुश्किल हैं, इन लड़कों का इम्तिहान होगा तो पता चलेगा कि यार ये कितने पानी में है। आई रियली होप कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को चांस मिले। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ हार जाओगे, सो व्हाट, अभी वर्ल्ड T20 में मुँह काला करा के आए हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट ODI सीरीज़ अगर आप जीत भी गए तो हमें कौन सा मेडल मिल जाना है। बायलैटरल सीरीज़ है ODI की, तो बेहतर है अपना आगे का फ्यूचर तैयार करो, अगला टैलेंट तैयार करो, ना कि ये पुराने घिसे पिट्टों के ऊपर ही बैठे रहो। ये छोटी टीमों के अगेंस्ट फनकारियाँ दिखा जाते हैं, जैसी बड़ी टीमें आती हैं साथ ही चौंकड़ी मार के बैठ जाते हैं कि हम तो नहीं हिलने वाले यहाँ से। ये प्रॉब्लम है। फिर उसमें जब देखते हैं लड़के के यार पोजीशंस का ही नहीं पता, टीम में जगह की कंफर्म नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे आ जाते हैं, इंडिविजुअल ग्लोरी के ऊपर आ जाते हैं कि भाड़ में गई टीम की शिकस्त जीत, हमें क्या लगे, अपना एंड बचाओ, अपनी परफॉर्मेंसेस दे के चुप करके साइड पे हो जाओ कि कल कलां को आप पर बात ना है। आपके बारे में अगर कोई बात की जाए तो हर कोई यही कहे कि इसने तो परफॉर्म किया था ना, इसने तो परफॉर्म किया था ना। टीम हार गई उसका किसी को नहीं है, इंडिविजुअल ग्लोरी के ऊपर सारे जो हैं वो डिबेट करना शुरू कर देंगे कि नहीं इसको टीम में होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। ये चल रहा है इस टीम में, तो फिर कहाँ से बड़े टूर्नामेंट्स जीतेंगे हम यार। आई रियली होप, शाहीन से रिक्वेस्ट है कि भाई आप कप्तान हैं, इस स्क्वाड में आपके जितने यंगस्टर्स हैं ना उनको मैक्सिमम तीनों मैचेस देना। इस वीडियो में इतने ही।